नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे सचिन टॉक। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में कि किस तरीके से कल की रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के सामने रखी थी बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के बारे में, उससे पूरी बिहार की राजनीति पर हलचल मच गया। जो भी मीडिया हाउसेस बिहार की राजनीति को समझ रहे थे, उन्होंने जब ये हाईलाइट किया कि नीतीश कुमार को केंद्र में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो आज लालू यादव सुबह सुबह चाय पी के नाश्ता करने के बाद एकाएक आरोप लगाने लगे। किस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया, क्या बात कही, आज मैं बताऊंगा इस द सचिन टॉक में। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लालू यादव ने फिर वही अपनी राजनीति जो वो करते आए हैं पिछले 20, 25, 30 सालों से, वही आज फिर उन्होंने इसका परिचय दे दिया। एक तरफ उनके लड़के तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अब चाचा के साथ नहीं जाएंगे, वहीं लालू यादव आज स्थिति को भांपते हुए कि जो पलटू राम की राजनीति है, चाहे वो लालू की हो चाहे वो नीतीश कुमार की हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर सरकार भी चलाई है, एक बार नहीं दो बार चलाई है। तो तात्पर्य कहने का है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में, जब क्योंकि चुनाव अब होने जा रहा है, तो अब लालू यादव को ये लग रहा है कि अगर इस बार नहीं सरकार आई या आरजेडी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो ये समझिए कि अब वो लंबे वनवास पे पार्टी चली जाएगी। यही कारण है कि लालू यादव अब अपनी बकलोलीपन करने लगे हैं। बकलोलीपन का मतलब ये है कि अब वो ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक फैक्टर हैं। समझ तो वो पहले से भी रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उनके दिमाग में जिस तरीके से कीड़ा बैठा हुआ है कि बिना नीतीश कुमार के हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यही कारण है कि आज लालू यादव ने इस बात की उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम नीतीश कुमार के साथ भी जा सकते हैं और पूरी राजनीति में, यानी बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। भूचाल आने के कई कारण हैं। कई मीडिया रिपोर्ट दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली गए, बीजेपी के नेताओं ने टाइम नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने टाइम नहीं दिया, उनसे मिले नहीं, ठीक है, उनको भाव नहीं दे रहे हैं। ये सब कांग्रेस समर्थित मीडिया की प्रोपेगेंडा चलाने वाली टीम है। क्योंकि कांग्रेस समर्थित जो मीडिया है दिल्ली लुटियंस की, ठीक है, वो ये क्या करती है कि जब वो देखती है कि बीजेपी को हिला नहीं पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा उठाकर और वो मीडिया में चलने लगते हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ हो गए हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी भाव नहीं दे रही है, नीतीश ने नेताओं के साथ मीटिंग की, अब गठबंधन टूट के रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं बहुत ऑथेंटिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। नीतीश कुमार आने वाले अगले कई सालों तक कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान और बिहार की राजनीति का मूड क्या है। वो बहुत पुराने राजनेता हैं, बहुत परिपक्व मैच्योर नेता हैं। तो आप इस आज की डेट में इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा कहीं पर। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और जो मैंने कल अपने वीडियो में कहा उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उनको एक बड़े संवैधानिक पद पर रखा जाएगा और अगला सीएम बीजेपी का होगा। लालू यादव जो ये दो कौड़ी की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते, नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से उनकी कंडीशन हुई है आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की, उससे नीतीश कुमार को अब ये लग रहा है कि अगर कुछ भी पाया जा सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी के साथ रहकर पाया जा सकता है, क्योंकि अगले कई 5 सालों तक सरकार जो है बीजेपी की ही केंद्र में रहेगा। जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उससे हम कई मांगे मनवा सकते हैं और काम करवा सकते हैं। जबकि कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जो बहुत ही घिनौनी राजनीति कह सकते हैं कि इतने घिनौने ये नेता हैं कि इनकी राजनीति को देखकर राजनीति को भी शर्म आ जाए, ये कहानी है। कांग्रेस सभी आप जानते हैं किस तरीके का उनका विदेशी प्रोपेगेंडा चलता है। नीतीश कुमार को 1% ही पसंद नहीं है। आरजेडी किन लोगों की पार्टी है शायद बताने की मुझे इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है। देश का हर एक नौजवान, हर एक युवा,
हर एक व्यक्ति ये जानता है कि आरजेडी किस घिनौनी राजनीति को करती है। उसका बस नहीं चलता वो सबका खतना करवा दे। इस तरह की वो पार्टी है कि बिहार को किस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है, ये आरजेडी के जो लालू प्रसाद और राबड़ी का जो कार्यकाल रहा है, उससे जो उस टाइम के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि मैं किस बिहार पे ये बात कह रहा हूँ। तो नीतीश कुमार को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया, और लुटियंस मीडिया जो दिल्ली का मीडिया है वो टारगेट कर रहा है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं आज इसलिए भी इस रिपोर्ट को बना रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडे को आप जो है ज़्यादा तूल मत दीजिए। नीतीश कुमार इस बात को समझ चुके हैं और उनके नेता समझ चुके हैं कि जितना बीजेपी में हमें सम्मान मिल सकता है उतना सम्मान ना आरजेडी के साथ मिल सकता है ना कांग्रेस के साथ मिल सकता है। और वो जब इंडिया गठबंधन बना तो वहीं से पता चल गया कि इंडी गठबंधन का कितना समय वो रहेगा गठबंधन में। देखिए धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी चली गई, और उसके बाद आपकी ममता बनर्जी चली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक तरीके से बाईकाटी है, कोई उनका वहाँ पर वजूद नहीं कांग्रेस का। एक बार बोल ही दिया था कि आपको सरकार में आना तो आइए, नहीं तो जय श्री राम बोलिए। इसी तरीके से नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको जो करीबी से लोग समझते हैं, उसमें मैं कह सकता हूँ कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जाएगा, सीटें आएंगी, और उसके बाद उनको केंद्र में या राष्ट्रपति का जो अब चुनाव होने जा रहा है उसमें उनको आगे, या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें उनको आजमाया जा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार एक सम्मानजनक विधायक के क्योंकि जो उनके नेता हैं केंद्र में मंत्री हैं और जो राज्य में मंत्री हैं, उनके साथ जो जो उनके बहुत ही विश्वास पात्र नेता हैं, उन लोगों के माध्यम से ये रिपोर्ट दी गई है कि एक सम्मानजनक नेता के रूप में वो विदाई चाहते हैं राजनीति से, जिससे कि आने वाले समय में उनको लोग याद कर सकें कि हाँ कोई ऐसा नेता था जिसकी सम्मान। क्योंकि देश में होता क्या है, नेता, क्योंकि ये सब पारिवारिक पार्टी हैं। आप देखिए शरद यादव क्या हुआ, उनके भतीजे ने उनकी ऐसी तैसी करवा दी, क्या सम्मान बचा? घर का भेदी लंका ढाई वाला काम हो गया। मुलायम सिंह यादव, उनके लड़के ने उनको धोखा दे दिया, क्या ऐसी तैसी हुई राजनीति में कि आप मतलब आखिरी समय तक उन्हें कोई सम्मानजनक उस तरीके से कोई भी पद नहीं मिला। एक मुख्यमंत्री होने के बाद ऐसा कोई पद नहीं था जो उनको सम्मानजनक विदाई राजनीति से दी जा सके। लालू प्रसाद यादव, उनके लड़के ने उनको बाईपास कर दिया। अब वो घर में बैठ के सिर्फ आग को ताप रहे हैं बस, और मुँह से मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो दो चार अपने बयान इस तरीके के उल्टे सीधे देते हैं, जिससे कि राजनीतिक थोड़ा उथल पुथल हो जाए, थोड़ा मीडिया में उनका नाम भी आ जाए। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे मीडिया में चलाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ा दर्द क्या है मैं आपको बताता हूँ। नीतीश कुमार को ये लगता है कि मेरी विदाई एक सम्मानजनक तरीके से हो जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये उनके लोग, उनके नेता ये बता सके, देखिए इस नेता को बिहार की मुख्यमंत्री से और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचने में कितना इन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके की इनकी राजनीति रही। तो बिहार चुनाव को लेके जो मेरी अपडेट है, मेरे जो सूत्र हैं जो उन्होंने बताया है, उस बिहार से मैंने आपको इस बारे में रिपोर्ट दी कि किस तरीके से वहाँ पर कुछ भी होने नहीं जा रहा है। एक स्मूथ चुनाव होगा, जो भी वोट काटा जाएगा वो आरजेडी का कटेगा। प्रशांत किशोर आरजेडी का वोट काटेंगे, क्योंकि आरजेडी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि अब आरजेडी के लोगों के पास, विपक्ष में आप कितने दिन रहिएगा आप बताइए भाई, विपक्ष में रहने के लिए भी जिगर चाहिए। अब हर आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ मुझे भी मिले और मैं भी अपना सरकार के साथ रह के कुछ आगे काम कर सकूं। कितने दिन आप विपक्ष में रह के उनको जो है बरगलाइएगा। तो अब वही चीज़ है कि धीरे धीरे जो वोट शिफ्ट हो रहा है आरजेडी का, लोकसभा चुनाव में देख ही लिया हम लोगों ने, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देख लेते हैं किस तरीके से अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी और जेडीयू को मिलने जा रहा है। कारण उसका यही है कि एक परसेप्शन दिमाग में बैठ गया है, एक वर्ग को हटा दीजिए, 30% को आप हटा, 70% के दिमाग में ये बैठ गया है कि अब देश में बीजेपी और उनके समर्थित पार्टियों को ही मौका देना है, दूसरी पार्टी को मौका
नहीं देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया उस प्रोपेगेंडे को महाराष्ट्र में भी फेल होता हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी हमने फेल होते हुए देखा है, हरियाणा में हमने देखा है, ठीक है। और कई ऐसे राज्य आने वाले समय में जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से झूठ बोल के जो वोट लिए गए थे लोकसभा चुनाव में, अब उनका धीरे 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 करके, और दिल्ली चुनाव भी अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है उसमें। आज तो सचिन टॉक पे इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।